नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। और आज हम लोग हिंदी का एक टॉपिक कवर करेंगे, संधि। ठीक है, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जैसे पीटी का हो गया या और भी यूपीएसआई, इन सब में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। इसके साथ साथ इसको बनाने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है, कक्षा 9th 10th और 12th और 11th में क्या होता है, इसका यूज होता है। तो इसके लिए भी आप इसको जो है तैयार कर सकते हैं और अपने प्रश्न और उत्तर को सही कर सकते हैं। तो देखते हैं, और जिस कक्षा में जैसे 9th 10th और 11th 12th में, तो जिस जिस कक्षा में जो दिया होगा आप उसको चूज कर उसे लिख सकते हैं। बाकी ज्ञान के लिए तो सभी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है कि आप सभी संधि विच्छेद पढ़ जाएं। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है संधि या संधि विच्छेद। पहला क्या है, हेडिंग संधि। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल, समझौता या संयोग। संधि का अर्थ क्या है, मेल, संयोग या समझौता। यह एक तरह का वर्ण विकार है। यह एक तरह का क्या है, वर्ण विकार है। अब ये कह रहा है दो, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब होता है ध्वनि या स्वर में परिवर्तन। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या आता है, संधि विच्छेद। तो जो शब्द हिंदी से बने हैं, जो शब्द हिंदी से बने हैं, उनके खंडों को अपने पूर्ण रूप में रखना या तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। दोस्तों जैसे इसमें हम देखें तो क्या कह रहा था, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल। ठीक है, मैंने दो वर्णों को जोड़ना, दो वर्णों को जोड़ना क्या कहलाता हमारा, संधि। जैसे हम कहते विद्या और धन क्या होता है हमारा, आलय, तो इसके बराबर क्या हो जाता, विद्यालय। तो हमने क्या किया, यहाँ दो शब्दों या वर्णों को जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जो शब्द हिंदी से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे एक शब्द क्या है, कवींद्र। कवींद्र को दो शब्दों में तोड़ना, कवि धन इंद्र, ये हमारा क्या हो गया, एक शब्द हो गया कवि और एक शब्द क्या हो गया, इंद्र। अब आप देख रहे हैं यहाँ टूट गए दोनों, एक क्या है, कवि अलग हो गया, इंद्र अलग हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग तोड़ना वो क्या है, विच्छेद, संधि विच्छेद। और दो अलग अलग हैं तो उनको जोड़ना क्या कहलाएगा, संधि। ठीक है, अब देखते हैं संधि कितने प्रकार का होता है। तो संधि के प्रकार, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम देखते हैं, विशेष तौर पर आज हम पढ़ेंगे केवल स्वर संधि के बारे में। जैसे ये कह रहा है कि आपको यह ध्यान रखना है, संधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए दोस्तों, स्वर संधि भी कितने प्रकार का होगा, 5 प्रकार का। तो पहले जानते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक, दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक, दो स्वर जैसे पास पास आ जाएं, मिल जाएं, तो उससे एक नया स्वर बन जाए, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार की होती हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा यण संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा अयादि संधि, पांचवा वृद्धि संधि। ठीक है, अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि पहला हम इसका प्रकार पढ़ेंगे, और पहला प्रकार क्या होगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहेंगे, तो देखिए यह दीर्घ संधि का नियम कहाँ लगेगा, तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घ। क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घ। कभी कभी यही डायरेक्ट पूछता है, अकः सवर्णे दीर्घ किसका सूत्र है, तो आपको याद रखना है कि इसका सूत्र है
दीर्घ संधि का। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, अ ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के अंत में उसी के समान वर्ण हो, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के आरंभ में उसी शब्द का, जैसे अ ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और दूसरे वाले में भी अ उ ई री में से कोई एक ही शब्द उसी तरह का हो, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। अब आइए समझते हैं क्या है। जैसे लिखा है परम धन अर्थ, दो शब्द हैं परम, देखिए इसके अंत में क्या है अ, और अर्थ के भी पहले अक्षर में क्या है अ, तो अ और अ मिलाकर क्या हुआ आ, इसीलिए क्या होता है कि कह रहा है कि दोनों का दीर्घ हो जाएगा, तो अ और अ मिलाकर क्या होगा दीर्घ इसका आ, इसीलिए परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। ठीक है। फिर जैसे पुस्तक धन अर्थी, तो पुस्तक में क्या है अ है, अर्थी में भी क्या है अ, दोनों में क्या है आप कहेंगे ह्रस्व अ है और ये दोनों मिलकर क्या होंगे दीर्घ आ, तो इसीलिए पुस्तक धन अर्थी का क्या हुआ पुस्तकार्थी। ये तो अवर्ण का हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, हिम में अ है, आलय में आ है, तो पहले वाले में अ ई उ री में से दूसरे में अ ई उ री वही हो या उससे रिलेटेड हो, ठीक है, उसी के समान हो, तो हम उसे मिलाकर क्या कर देते हैं दीर्घ, मतलब आ, अ धन आ बराबर भी क्या होगा आ, तो हिम धन आलय का क्या हुआ हिमालय। अब ई वाला देखते हैं, इसमें छोटी कवि धन इंद्र, इसमें भी छोटी इसमें भी छोटी, तो ये क्या हुआ ई धन ई बराबर क्या हुआ बड़ी, इसीलिए कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। ठीक है। हरि धन ईस बराबर, देखिए ई और ई मिलकर क्या हुआ बड़ी, तो क्या हुआ हरीश। भानुधन उदय का क्या हुआ उधन उ मिलकर क्या हुआ बड़ा उद भानुदय। मातृधन ऋणाम मिलकर क्या हुआ मातृणाम, तो री धन री बराबर क्या हुआ बड़ा री। ठीक, इस तरह आप समझ गए होंगे कि पहले अक्षर में अ ई उ री हो और दूसरे अक्षर में भी क्या हो आरंभ में क्या हो अ ई उ री या उसके समान वर्ण हो, तो उसे मिलाकर उसी का दीर्घ कर दिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं दीर्घ संधि। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना। कल हम लोग इसके सभी प्रकार और दूसरा जो है आपका व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।